नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि यदि आप 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं तब आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कितना अक्षेत्र आपको चाहिएगा और कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इस समय के टॉप 2 ब्रांड के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इस समय सोलर सिस्टम 2 प्रकार के लगाए जाते हैं, एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ऐसे स्थानों पर लगाया जाता है जहां 24 घंटे ग्रिड सप्लाई मिलती रहती है, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ यह समस्या रहती है कि यदि आपकी ग्रिड सप्लाई चली जाती है तो आपको इन्वर्टर से मिलने वाली सप्लाई भी बंद हो जाती है। अतः आज इस वीडियो में हम केवल ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की ही बात करेंगे। इस समय 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी 2 प्रकार के हैं। एक 5 किलोवाट 4 बैटरी का यूज किया जाता है और दूसरे 5 किलोवाट 8 बैटरी का प्रयोग भी किया जाता है। कुछ कंडीशन हैं जिनके आधार पर आप यह जान सकते हैं कि आपको 48 वोल्ट का 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या 96 वोल्ट 8 बैटरी का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप कम बजट में अपना काम करना चाहते हैं और आपको अधिक बैकअप की आवश्यकता भी नहीं है, तब आप 4 बैटरी का ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर का प्रयोग करें। और यदि बजट की कोई टेंशन नहीं है और आपको बैकअप भी ज़्यादा चाहिए और आपका लोड भी तकरीबन 3 किलोवाट से 4 किलोवाट के बीच है, तब आपको 8 बैटरी का सोलर सिस्टम ही लगाना पड़ेगा। बारी बारी से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पहले हम लेते हैं 4 बैटरी का 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना न भूलें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, 4 बैटरी यानी 48 वोल्ट का एक अच्छा सोलर सिस्टम यदि आप लगाना चाहते हैं तो आपको एक MPPT सोलर इन्वर्टर चाहिएगा, जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपके 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ रहेगी। बेशक आप बैटरी और सोलर पैनल किसी भी कंपनी के लगा लें, परंतु यदि आपके पास सोलर इन्वर्टर अच्छा नहीं होगा तो आपको ना तो बैकअप ही अच्छा मिल पाएगा और ना ही आप अपनी बिजली के बिल में कटौती कर पाएंगे। इस समय के जो टॉप ब्रांड हैं वह UTL और स्मार्टन, दोनों कंपनियों ने 48 वोल्ट में 5 किलोवाट तक के PCU निकाले हैं। इसके अलावा आपको 4 बैटरी लगानी होती हैं। 150 AH 1 साल गारंटी में भी आती हैं, 1.5 साल गारंटी, 2 साल और 3 साल तक की गारंटी में, यहाँ तक कि 5 साल तक की गारंटी में भी बैटरियाँ आती हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी 4 अच्छी बैटरी ले सकते हैं। आप ल्यूमिनस की ले सकते हैं, एक्साइड की ले सकते हैं। सोलर पैनल भी दोस्तों स्मार्टन के भी आते हैं, UTL के भी आते हैं, या यदि आप और भी अच्छे में जाना चाहते हैं तो आप टाटा का सोलर पैनल भी यूज कर सकते हैं। 3500 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा पैनल आप 4 बैटरी पर नहीं लगा सकते। आप अपने बजट के हिसाब से स्टार्टिंग में कम पैनल लगाना चाहें तो कम भी लगा सकते हैं। 300 वाट से 400 वाट तक का पैनल आप यूज कर सकते हैं। यदि आप 300 वाट का पैनल यूज करते हैं तो आपको 10 पैनल चाहिएंगे और यदि 350 वाट का पैनल यूज करते हैं तो लगभग आपको 8 या 9 पैनल चाहिए होंगे। 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाने के लिए आपके छत पर 300 स्क्वायर फीट तक का एरिया आपको चाहिएगा। 10 या 12 mm का DC केबल, साथ में MC4 कनेक्टर और GI का स्ट्रक्चर और कुछ फास्टनर आपको चाहिएंगे। इस प्रकार यह 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपका 3 से 3.5 किलोवाट तक का लोड चला सकता है। यह सिस्टम प्रतिदिन आपकी 15 से 20 यूनिट बिजली सेव कर सकता है। इन्वर्टर की 2 साल सर्विस ऑन साइट आपको मिलेगी और बैटरी आपने जितने भी समय की वारंटी की ली है, 2 साल या 3 साल वारंटी की यदि बैटरी आप ले रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको यह बैटरी रिप्लेस होकर के मिलती है। इस 5 किलोवाट 48 वोल्ट सोलर सिस्टम में आपका तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और यदि आप इस इन्वेस्टमेंट को कम करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में पैनल कम लगा सकते हैं। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 5 किलोवाट 96 वोल्ट यानी 8 बैटरी के सोलर सिस्टम की। UTL का 5 किलोवाट का 8 बैटरी में गामा प्लस मॉडल और स्मार्टन में आप सुपर 5000 मॉडल ले सकते हैं।
और इसके साथ में दोस्तों आपको 8 बैटरी चाहिएंगी 150 AH। और इस सोलर सिस्टम के साथ आप 5 किलोवाट तक के पैनल यूज कर सकते हैं। 5 किलोवाट सोलर पैनल लगाने के लिए आपको 500 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। और दोस्तों यह 5 किलोवाट 96 वोल्ट का MPPT सोलर इन्वर्टर आपका 4 किलोवाट तक का लोड उठा सकता है और आपको प्रतिदिन 20 यूनिट सेव कर सकता है। और दोस्तों इन इन्वर्टर की कीमत की यदि बात करें तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार के बीच यह सभी इन्वर्टर आ जाते हैं। और दोस्तों यह 5 किलोवाट 96 वोल्ट का कंप्लीट सोलर सिस्टम यदि आप लगा रहे हैं तो आपको 3 लाख से 3.5 लाख के बीच यह पड़ जाएगा। और यदि इसकी कॉस्टिंग आप कम करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में पैनल कम लगा सकते हैं, बैटरी छोटी लगा सकते हैं, कम गारंटी की लगा सकते हैं। और दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप एक ही कंपनी का पूरा सिस्टम लगाना चाहते हैं तो मैं आपको 4 कंपनियां सजेस्ट करूंगा, ल्यूमिनस, एक्साइड, UTL और स्मार्टन। यह चारों कंपनी इनके पास अपना सभी मटेरियल होता है, तो आप पूरा सिस्टम एक कंपनी का भी लगा सकते हैं। और यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो आप बैटरी, इन्वर्टर और सोलर पैनल अलग अलग कंपनियों के लेकर, जैसे बहुत अच्छा सोलर यदि लेना चाहते हैं तो आप टाटा का सोलर ले सकते हैं। बैटरी आप लेना चाहते हैं तो इस समय लुमिनस और एक्साइड के बैटरी में अच्छे ब्रांड चल रहे हैं। तो यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं स्वयं परचेज करके और कोई अच्छा टेक्निकल बंदा आपको मिल जाए तो आप एक अच्छा सोलर सिस्टम स्वयं लगा सकते हैं जो आपको कीमत में भी कम पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको वही चीज़ सजेस्ट करता हूं जो इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चल रही होती है। लेकिन किसी भी ब्रांड को लेने से पहले आप उसका सर्विस प्रोवाइडर पहले देख लें। कोई भी ब्रांड कितना भी अच्छा हो, यदि उसकी सर्विस अच्छी नहीं है तो वह आपको परेशान कर सकता है। MC4 कनेक्टर आपके बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जिस भी कंपनी का आप MC4 कनेक्टर ले रहे हैं सारे कनेक्टर उसी कंपनी के होने चाहिए, अर्थात सभी MC4 कनेक्टर एक ही कंपनी के होने चाहिए। दोस्तों इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट arvindktek.com पर जाकर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पैनल की सीरीज बनाते समय या पैनल से PCU को जोड़ते समय आप अंडरगेज वायर का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। और दोस्तों यदि आप बाईफेशियल पैनल यूज कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप चाहते हैं कि हमको एनर्जी का जनरेशन अच्छा मिले। उसके लिए आपको सोलर पैनल धरातल से कम 3 फीट ऊंचाई पर रखना है। सोलर पैनल के नीचे की जो ज़मीन है, जो धरातल है, वह स्मूथ, प्लेन और चमकीला होना चाहिए, तभी आपको बाईफेशियल पैनल का कुछ लाभ मिल सकता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना न भूलें। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।